अम, मुश्किल शायद नहीं था इतना ज़्यादा, इस वजह से कि जब आपके पास रीज़न्स होती हैं ना और आंसर्स होते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई स्टेप लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैंने शोबिज़ ज्वाइन किया था तो तब भी मेरे पास आंसर्स थे कि मैं क्यों कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ। कुरान की ऐसी आयत पढ़ रही थी जो उससे पहले कभी मुझे उस तरह से किसी ने ट्रांसलेट करके नहीं बताया था। ऐसी अहादीस मेरे सामने आ रही थी जो उससे पहले कभी किसी ने मुझे उस तरह से नहीं बताई थी, क्योंकि वो वाला ज़माना था ना जो कि ये 10 लोगों को भेजें तो आपकी तमन्नाएं पूरी हो जाएंगी और अगर नहीं भेजेंगे तो जहन्नुम में चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान की मशहूर साबका खूबसूरत अदाकार सारा चौधरी से। सारा चौधरी मशहूर ज़माना एक्ट्रेस हैं। सारा चौधरी ने बहुत सारे ड्रामों में अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाए। ये बात है 15 साल पहले की, जब सारा चौधरी अपने कैरियर के अरूज पर थी और कोई ऐसा ड्रामा नहीं था जिस ड्रामे में या शो में सारा चौधरी ना आती हों। हर चैनल पर ड्रामे में सारा चौधरी ही नज़र आती थी। सारा चौधरी पाकिस्तान की मशहूर तरीन मॉडल और एक्ट्रेस थी जिनको बच्चा बच्चा जानता था। सारा चौधरी उस टाइम की मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस थी, मगर अचानक ये क्या हुआ कि सारा चौधरी खामोशी से शोबिस से गायब हो गई और सारा चौधरी ने इस्लाम की राह पर चलते हुए शोबिस की दुनिया को हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया। सारा चौधरी ने एक सोशल मीडिया पर बयान देते हुए बताया कि मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए शोबिस की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। सारा चौधरी 27 सितंबर 1987 को लाहौर में पैदा हुई। उस वक्त सारा चौधरी की उम्र 38 साल है। सारा चौधरी अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हैं। सारा चौधरी ने 2010 में दुबई के बिजनेसमैन फैसल खान से शादी की। शादी के बाद सारा चौधरी दुबई में शिफ्ट हुई और सारा चौधरी का लास्ट ड्रामा 2010 में नशर किया गया था। सारा चौधरी अब बुर्के पहनती हैं और इस्लाम की तर्ज पर अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो मिलते हैं सारा चौधरी से। बेसिकली कोई जहन में कुछ ऐसा नहीं था, जैसे कुछ लोग होते हैं बचपन से उन्होंने एक प्लान बनाया होता है कि मुझे सुपरस्टार बनना है या मुझे फिल्म एक्ट्रेस बनना है या ड्रामा एक्टिंग व्हाट्सएवर। मुझे बेसिकली तो डॉक्टर बनना था, तो ये दूर दूर तक वहमों गुमान में भी नहीं था कि कभी मैं जो है वो शोबिस में जाऊँगी या इस तरह से कुछ भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बस अचानक से एक अपॉर्चुनिटी मिली और उसको भी इसी तरह ये सोचकर अवेल किया कि लेट्स ट्राई। और बस वो एक से दूसरी चीज़, दूसरी से तीसरी चीज़, अगेन तब भी कुछ ऐसा क्लियर नहीं था कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग हियर, बिकॉज मेरा जो स्कोप था या मेरा मेन जो लाइफ का मकसद था सबसे बड़ा, वो था मुझे अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना था। एज आई मेंशन्ड मेनी टाइम्स कि आई वाज द ओनली चाइल्ड फॉर लाइक 9 years। तो वो फिर बेटी थी तो एक सोसाइटी का प्रेशर होता है कि बेटी है तो पता नहीं बेटी तो बोझ बनेगी, बेटा नहीं है, बेटा होता तो सपोर्ट करता है ऑल दैट। सो आई वांटेड टू प्रूव दैट रॉन्ग कि मुझे बेटा बन के दिखाना है। सो क्योंकि वो एक जो मेन गोल था वो ये था कि बस अब जो है वो कुछ बन के दिखाना है, सो दैट आई कैन सपोर्ट माई फैमिली और उनका नाम रोशन कर सकूँ। सो इसी बेसिस पे बस फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ आती रही अवेल करते रहे इवेंचुअली आई एंडेड अप बीइंग टीवी एक्ट्रेस। बेस्ट आई डिड होस्टिंग, एज यू मेंशन्ड, होस्टिंग भी की, मॉडलिंग भी सब कुछ। सो यस, दैट्स ऑल हैपेंड। मैंने उसको सम अप करने की कोशिश की बजाय इसकी पूरी एक ही बार। यू वर ब्लेस्ड इन अ वे कि आपने तो बेटे से भी बढ़कर दिखाया और आप उनका नाम रोशन करना चाहते थे, आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिली, वो स्टारडम भी मिला, वो फेम भी मिला। लेकिन हमने हमेशा सुना है ना कि जो मीडिया की दुनिया है इतनी ग्लैमरस है कि वंस यू आर एंटर देन देयर इज नो कम बैक। तो और उस टाइम पे, उस एज में जब इतना स्टारडम, और वो टाइम भी इस तरह का था कि बहुत सारे चैनल्स नहीं होते थे और अगर आपका कोई एक प्ले, एक ड्रामा हिट हो गया तो आप सब लोग पहचान भी रहे हैं। उस टाइम पे इस तरह का डिसीजन लेना, दैट मस्ट बी वेरी टफ। क्या हुआ, ये कैसे डिसीजन ले लिया और कितना मुश्किल था? मुश्किल शायद नहीं था इतना ज़्यादा, इस वजह से कि जब आपके पास रीजंस होती हैं ना और आंसर्स होते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई स्टेप लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैंने शोबिज़ ज्वाइन किया था तो तभी मेरे पास आंसर्स थे कि मैं क्यों कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ। तो जब मैंने ये डिसीजन भी लेना था तो आई डिड हैव आंसर्स, मुझे वो आंसर्स मिल चुके थे, क्योंकि वाइल आई वाज वर्किंग उसी दौरान में जो है अल्लाह ताला ने मेरे लिए ऐसे रास्ते खोल दिए थे कि जिसके थ्रू मैं कुरान की ऐसी आयत पढ़ रही थी जो उससे पहले कभी मुझे उस तरह से किसी ने ट्रांसलेट करके नहीं बताया था। ऐसी अहादीस मेरे सामने आ रही थी जो उससे पहले कभी किसी ने मुझे उस तरह से नहीं बताई थी, क्योंकि वो वाला ज़माना था ना जो कि ये 10 लोगों को भेजें तो आपकी तमन्नाएं पूरी हो जाएंगी और अगर नहीं भेजेंगे तो जहन्नुम में चले जाएंगे। सो वो वाली अहादीस ही पहुंचती थी, छोटी छोटी सी, कि बस ये इतनी दफ़ा पढ़ लें और ऐसे कर लें वैसे कर लें। बट देयर इज़ अ लॉट टू इट एक्चुअली। जब हम जाते हैं इस्लामिक स्टडीज़ में, जब उसको एक्सप्लोर करते हैं तो हमें रियलाइजेशन होती है कि एक हमें जो बेसिक पहुंचाया जा रहा है ना, जो हमारे स्कूल्स में पढ़ा देते हैं या हम टीवी से सीख लेते हैं थोड़ा बहुत, या कोई दर्स वगैरह में जाकर वहाँ से कुछ सुन लिया कर लिया, तो वो सिर्फ एक कतरा है, एक समंदर है पीछे पूरा, जहाँ जो हमें हमारे इल्म में नहीं है, हम उससे एक्चुअली महरूम हैं। सो वो मेरे सामने जो है ना वो रास्ते लगा ने खोलने शुरू किए कि मुझे इस तरह, मुझे ऐसे लोग मिले। यू वर स्पिरिचुअल बिफोर दैट? उससे पहले भी कुछ लोगों का मैं हमेशा अपने शोज में बात करती हूँ कि एक कनेक्शन होता है, और वो बड़े, आई थिंक दे आर चोजन पीपल, वो बड़े ब्लेस्ड लोग होते हैं जिनको लगता है जब वो जायनमाज़ पे बैठते हैं तो उनको लगता है कि भाई कुछ सुन रहा है या सुनने वाला है, दिल हल्का हो जाता है। तो ये कनेक्शन हर एक का बिल्ड नहीं होता है। आपका ये वाला फेज था या ये सब कुछ अचानक हुआ और स्पॉन्टेनियसली हुआ? नहीं, ये फेज था एंड आई वाज नॉट द ओनली वन, आई विल बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं पहले भी काफ़ी जगहों पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ कि समहाउ जब हम सोशल मीडिया पे भी जाकर सेलिब्रिटीज़ के कमेंट सेक्शन में कभी घुसते हैं ना तो बड़ा अफसोस होता है देख के कि लोगों ने अजीब ही कोई पर्सपेक्टिव बना लिया है कि पता नहीं, ये एक तो हमें वो लोग मिलते हैं जो फैन हैं और पसंद कर रहे हैं और एप्रिशिएट कर रहे हैं, फिर कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता है कि जो एक्टर्स हैं ये कोई
पता नहीं कहीं ख़राब जगह से आए हैं और ये कोई बुरे लोग हैं और पता नहीं ये तो मतलब इनको दीन आता ही नहीं होगा, इनको अल्लाह का पता ही नहीं होगा. सो दैट्स नॉट द थिंग. सो आई वाज नॉट द ओनली वन, बल्कि मेरे साथ और लोग भी होते थे जो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ रहे थे और स्पेशली रमज़ान जब आता था तो सेट पर भी पूरा इफ्तारी का अहतमाम होता था, सब कुछ होता था, सब रोज़े भी रखते थे. सो येस, मेरे ऊपर वाला टाइम, आई विल बी ऑनेस्ट, टेक्निकली वो टाइम शुरू से था क्योंकि मेरी जो अपनी फैमिली है, जैसे मेरी मदर थी, शी वाज वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स दीन. तो नमाज का पूछना, नमाज का अहतमाम करना, इवन व्हाइल आई वाज वर्किंग, अगर मैं घर जाऊँगी तो अबू पूछते थे, डांटते थे कि हाँ नमाज तो तुमने कोई नहीं पढ़ी होगी ना. तो फिर मैं उनको कह रही होती थी, एक्सक्यूज़ दे रही होती थी कि नहीं अबू आज काम बहुत था, ये था वो था. तो इंक्लाइंड में थी शुरू से. खास तौर पे हम इंसान जो है ना, खुशी में तो हम भूल जाते हैं अल्लाह को, लेकिन जब गम आता है तो हमें सबसे पहले फिर अल्लाह की ज़ात याद आती है. सो व्हेनेवर आई वाज गोइंग थ्रू एनी सच इंसिडेंट, ऐसी कोई भी फीलिंग थी, कहीं पर भी बहुत मैं दुखी थी अगर, या कोई भी परेशानी लाइफ में चल रही थी, तो मेरा शुक्र है कि अल्लाह की तरफ ही रुख होता था सबसे पहले. और उस टाइम में 2009 और 10 उसमें मिक्स चल रहा था. तो एक तरफ स्पिरिचुअल साइड भी बहुत ज़्यादा, स्पिरिचुअल फेज भी बहुत ज़्यादा हाई चल रहा था. ऑन द अदर हैंड अपने करियर को लेकर और अपनी लाइफ को लेकर भी एक चल रहा था फेज, बिकॉज आई वाज लर्निंग सिंगिंग बेसिकली, आई वाज प्रैक्टिसिंग सिंगिंग, आई वाज प्लानिंग ऑन टू बिकम सिंगर, कि मुझे लग रहा था ये एक्सप्लोर करना रहेगा तो ये भी एक्सप्लोर कर लूँ. सो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आई गेस जब मैंने इल्म पढ़ना शुरू किया तो मुझे बड़ी खूबसूरत हदीस मैंने पढ़ी. उसका मफहूम ये था कि जब इंसान अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह 10 कदम चल कर आते हैं, और इंसान चल कर जाता है तो वो दौड़ कर आता है. सो इसने मुझे इतना जिसे कहते हैं ना कि मुझे ये रियलाइजेशन दिलाई कि मे भी शायद कोई एक स्टेप मैंने शायद किया था अल्लाह की तरफ उस अपने स्पिरिचुअल फेज में, मैंने कोई नियत बांधी थी, क्या मैंने ऐसी कोई दुआ की कि मुझे लगता है कि शायद अल्लाह ताला ने वाकई ही, मैंने एक कदम बढ़ाया, उन्होंने 10 बढ़ाए, और फिर जब मैं चली तो मुझे लगता है कि वो दौड़ कर आया, मुझे थाम लिया.